इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। आकुल व्याकुल परिणाम ही तुम्हें दुखी करते हैं। पैसे लेने वाला तो ले के चला गया था, याद भी नहीं आया तुम्हें, फोन आया तो क्या हो गया, दुखी कर गया। और कोई मांगने वाले का फोन आ जाए तो स्विच ऑफ और कर दोगे या ब्लैक लिस्ट में डाल दोगे या बार बार बिजी बताएगा, है ना। ये कौन दुखी कर रहा है? कर्म से प्रेरित तुम्हारा मन प्रभावित हो गया, मन तुम्हें दुखी करता है। अज्ञान प्रेरित हमारा मन हमें दुखी बनाता है। उस समय सोचो नहीं मेरे भाग्य में होगा तो वो रुका रहेगा और पैसे दे करके जाएगा, लेकिन अज्ञानता से प्रेरित होकर के प्रवचन छोड़ करके पूजन ऐसी करी, आड़म ताड़म कछु नहीं जानम, प्रभु तुम ही जानो हम तो जे चले। भग जाएगा, 2 लाख रुपए दे रहा है और सामने गए, उसके सामने, भाई साहब सुनो मजे की बात, मैं इसलिए पूछा आपसे, आप घर पे हो कि नहीं, पैसे मैं कल लेकर के आऊंगा। क्या हो गया? और ज्ञानी पुरुष हमेशा ये नहीं सोचता है अरे होगा तो देखा जाएगा, मेरा होगा तो कोई छुड़ा नहीं सकता है और मेरा नहीं होगा तो कोई लौटा भी नहीं सकता है। एक ज्ञानी की सोच होती है, क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं, क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं, मिट्टी की अंजलि में जोड़ा इसने तुम्हारा, क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं, करूं आरती तो भी दड़ते हैं वरदान तुम्हारे, करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं। संसार में मेरा है क्या कि तुम्हें दे दूं, पर स्नेह की भक्ति से जो अंजलि मैंने बनाई उसमें क्या है, स्नेह ही तो है, वही मेरे पास है, वही मैं दे सकता हूं। जिस अज्ञानता के कारण हमारे हृदय में क्रोध, मान, माया, लोभ और राग, देश, मोह आदि विकार हैं उत्पन्न होते हैं, उनसे हमें बचना है। क्या करना है महाराज? इतनी सरल कठिन विधि तो मैं नहीं कर सकता हूं। क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से हम कैसे बचें? मैं समाज का प्रेसिडेंट और अधिकारी हूं, समाज का मुखिया हूं, और यदि किसी ने मेरा नाम नहीं लिया, मान नहीं दिया तो क्या होगा? मेरा अध्यक्ष बना रहना ही व्यर्थ है। ये मान के उदय में व्यक्ति मायावी बन जाता है, क्रोध के उदय में क्रोधी हो जाता है, लोभ
का उदय आता है तो लोभी बन जाता है। कौन कह रहा मेरे बारे में बढ़िया बढ़िया बातें, जरा सुनो तो। हर पल कान खड़े रहते हैं, कौन मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है सुनने के लिए। पर संत कहते हैं कितनी बार सुनोगे, जिंदगी सारी इसी में निकल गई, सुनते सुनते, सुनाते सुनाते में। ये क्या है? कर्म है। काम क्रोध मोह के विकार उत्पन्न होते हमारे मन में, प्रतिपल होते रहते हैं। ये हमें दुखी बनाते हैं। बोलो, दुखी बनाते कि नहीं बनाते? किसी ने तुम्हारे लिए अपशब्द बोल दिया, बुद्ध कहते अपने शिष्यों को समझाते हुए, सुनो रामलाल श्यामलाल, तुम्हारे पुण्य से अच्छी चीज याद आ जाती है, बहुत पहले सुना था। बुद्ध वन विहार कर रहे थे, उनके साथ बहुत सारे शिष्य थे। सुन रहे हो ना बाबूजी? बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन विहार कर रहे थे। रास्ते में एक शराबी व्यक्ति मिला। पूरे शिष्य पीछे थे, उनके गुरुदेव आगे चल रहे थे। रास्ते में शराबी व्यक्ति मिला, बुद्ध को देख करके अपशब्द बकने लगा। उन बुद्ध गुरुदेव ने शांत चित्त होकर के सब सहन किया, कोई उत्तर नहीं दिया। और यदि आपको कोई आकर के सामने बड़ी वाली गाली दे तो तुम शांत रहोगे क्या? नहीं रहोगे ना। क्रिया की प्रतिक्रिया करोगे। बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। सामने वाला कहता, क्यों मैंने तुमको इतनी बड़ी बड़ी गालियां दी और तुम प्रतिकार नहीं कर रहे? तो बुद्ध ने उसको समझाते हुए कहा कि भंते, आप किसी के यहां उपहार देने जाते हो और सामने वाले ने उपहार तुम्हारा नहीं लिया तो उपहार किसके पास रहेगा? भंते कहता है, प्रभु उपहार तो मेरा मेरे पास ही रहेगा, बस मैंने तुम्हारी गालियों को सुना नहीं, लिया नहीं, तो गालियां किसके पास रहेंगी? ये सोच हमारी होना चाहिए। अपमान भी कोई कर जाए तो उसका भी सम्मान करो। कोई बात नहीं, मैंने लिया ही नहीं है। कोई तुम्हारे ऊपर क्रोध करे, वो तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम प्रभावित नहीं हो, तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हें गालियां दे के चला जाए, तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम गालियों को स्वीकार ना करो, ये तो तुम्हारे हाथ में है। इसी का तो नाम आश्रव भावना से बचने का कारण है। और क्या है आश्रव भावना? जो हमारा स्वभाव नहीं उसको तुमने ओढ़ करके रखा है। एक मकान मालिक, सुन रहे हो ना, एक मकान मालिक के यहां एक किराएदार बहुत सालों से रह रहा है, 25 साल से। सुन रहे हो ना? 25 साल से मकान में रह रहा है, मकान खाली नहीं कर रहा है। क्यों? तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि वो खाली करने का नाम ही नहीं ले रहा है। बार बार कहने के बाद भी, धमकी देने के बाद भी किराएदार खाली नहीं कर रहा। क्यों? उसको यहां अच्छा लग रहा है। तुम लोग भी यही करते हो, क्रोध मान माया ला राग देश मोह सबको पाल के रखे हो, उनकी सेवा करते हो, पुष्ट कर रहे हो, तो वो खाली क्यों करेगा? विकार भाव, मोह में ही आनंद आ रहा है। राग देश के आदि ग्रंथों पुराण खोल लो, निंदा पुराण, उसमें आनंद आता है। तो वो विभाव जाएगा कैसे हमारे घर से? आत्मा के ऊपर कब्जा जमा करके रखे, सत्ता जमा करके रखे। करेगा खाली मकान वाला कोई? जब उसको सुविधाएं मिल रही हैं, लाइट फ्री, पानी फ्री, नल फ्री, सब, और कभी तीज त्योहार आता है तो नाश्ता की प्लेट भी फ्री, कौन खाली करेगा? कोई नहीं करेगा। तो कर्म ही ऐसे हमारी आत्मा के ऊपर
कब्जा जमाए बैठे हैं, क्यों रात दिन हम उनकी सेवा करते हैं। मान के उदय में मायावी बन जाते। अच्छा मान मिल रहा है समाज में, प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, सब लोग हाथ पे रखें तो कौन खाली करेगा मान। जब क्रोध का उदय आता है तो गुस्सा भर के छर्रे बिल्कुल बंदूक में भरे ही हैं। ये विकार हमारे मन में पल पल पनपते रहे हैं। इससे हमारे मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं। एक शांत सरोवर में जैसे एक छोटा सा पत्थर कंकड़ डालते हैं, उसमें बलय निकलती हैं, बलय निकलती हैं। ऐसे ही शांत मन में ये विकार पल पल संकल्प और विकल्प के। कल एक सज्जन मेरे पास कह रहे थे दूसरों से, भाई साहब मैं अकेला नहीं हूं, 4 लोग और बैठा करें मेरे साथ। मेरे मन में ये विकल्प आता है, संकल्प आता है, ये होता है, वे होता है। होता नहीं होता, सबके मन में होता है। ग्राहक जब तुम्हारी दुकान पर आता है तो दुकानदार कितने संकल्प विकल्प करता है, पता नहीं जी क्या मांगेगा। मैं कितना रेट बताऊं साड़ी की दुकान में, यदि 500 बता दी तो बहन जी तो पहली सीढ़ी पैर ही नहीं रखेगी दुकान पर। 150 रुपए वाली बताओ तो जल्दी आ जाएगी दुकान पर। ये संकल्प विकल्प मन में होते कि नहीं होते हैं। और इस संकल्प विकल्प नए कर्मों के बंध में कारण बनता है। कर्म अज्ञानता से उपार्जित होते हैं। जब तक तुम उनसे प्रभावित रहोगे तो कर्मों से बच नहीं पाओगे। 2 प्रकार के प्राणी होते, कल मैंने कहा था, एक कुत्ते की तरह और एक शेर की तरह। कुत्ते वाला प्राणी निमित्त पर टूटता है और शेर मूल जड़ पर जाता है कि पत्थर गोली किसने मारी। पर हम सब अज्ञानी है ना। पता है रामलाल कौन है? इसी ने मेरे को पिछले साल गालियां दी थी, अपमानित किया था। पर शेर ऐसा नहीं करता है। वो शेर सींग है, जहां से आ रहा है, किसने फेंका उसको पकड़ो। आपको पता है आज से 10 साल पहले की 8 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था दिल्ली का। एक व्यक्ति चिड़ियाघर में गया घूमने के लिए, सेल्फी ले रहा था बाउंड्री वाल पर खड़ा होकर के, और उसको पता था कि बहुत नीचे खाई है, जंगल में जानवर हैं, लेकिन गिरा, नीचे गिर गया। वहां पर शेर था सामने, लोग चिल्लाने लगे, पत्थर फेंकने लगे शेर के ऊपर, भाग जाए। शेर भागने वाला था क्या? शेर को भगाने की जगह शेर उसी शिकार को लेकर के मुख में दबा करके, बन नहीं रहा था तब भी खींच करके ले गया। क्यों? उसने पत्थर को नहीं पकड़ा। किसको पकड़ा? इंसान को पकड़ा। और शायद यदि हू हल्ला पत्थर नहीं फेंकते तो वो व्यक्ति बच सकता था। क्यों? पंजे से खिला रहा था। वो जो शेर था ना, वो पालित शेर था, उसको खिलाते थे, पिलाते थे, उसकी सेवा भी की जाती थी, तो उसको पता था कि इंसान है। जब उसको छेड़ा तो शेर ने भी नहीं छोड़ा। बस आश्रव भावना हमें यही प्रेरणा देती है कि जो भी कर्म हमारे जीवन से चिपक रहे हैं, उन कर्मों को करते समय सावधान रहने की जरूरत है। पल प्रतिपल हमारी आत्मा से कर्मों का जुड़ाव हो रहा है। एक पल भी ऐसा नहीं जाता है 24 घंटे में कि कर्म का बंद नहीं होता हो। ये बात पृथक है, जुदी है कि कभी शुभ भी होता है तो कभी अशुभ भी होता है। जैसी प्रवृत्ति हमारी होगी वैसा कर्म हमारी आत्मा से जुड़ेगा, उसका परिणाम भी हमें वैसा ही भुगतना पड़ेगा।
तो सावधान रहें कर्म करते समय। जैसे आप फोटोग्राफर के सामने सावधान हो जाते हैं कि मेरी तस्वीर अच्छी आए, तो संत कहते हैं बाहर की तस्वीर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अंदर के एक्सरे को सुधार लो, जीवन का उत्थान और कल्याण हो जाएगा। इन 12 भावना के साथ आपको विराम देता हूँ। इन पंक्तियों के साथ मंगल भावना की सभी दोहराएंगे। आप सभी को विराम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश काले से रहे ना दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोक शोक नहीं होए। नहीं पैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।